और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। शीतलहर और कोहरे का कहर अब यूपी के ज्यादातर शहरों में दिख रहा है। आज सुबह से ही राजधानी लखनऊ घने कोहरे की चपेट में है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कोहरा कैसे मुश्किल बना है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। शीतलहर का कहर अब उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो आज सुबह से ही राजधानी लखनऊ कोहरे की चादर में ढकी हुई है। और लखनऊ ही क्या, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, इसके अलावा चाहे हरदोई हो, सभी जगहों पर इसी तरीके का घना कोहरा आज सुबह से ही छाया हुआ है। हम लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हैं और यहाँ हाईवे पर आप देखिए किस तरीके से कोहरे की चादर में हर तरफ आपको दिखेगा। सड़क पूरी लिपटी हुई है, पूरा आसपास का इलाका कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। और जो भी गाड़ी इस वक्त हम कहें आपको दिखाएं तो बिना हेडलाइट ऑन किए तो चल ही नहीं सकती, इस तरीके की स्थिति है क्योंकि विजिबिलिटी वेरी पुअर है इस वक्त। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान 6 डिग्री के आसपास इस वक्त बना हुआ है और आज अधिकतम तापमान जो है वो 21 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास है। देखिए जो भी गाड़ियां जा रही हैं किस तरीके से डिपर भी जलाया है, हेडलाइट भी ऑन की है क्योंकि बहुत कोहरा है। और आज हम कहें तो अभी तक इस ठंड के मौसम में सबसे घना कोहरा और सबसे ठंड भरा दिन है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि जब आप घर से निकलें तो कोहरे की वजह से स्पीड पर कंट्रोल रखें और जो भी यातायात के नियम है उनका पालन जरूर करें। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। वाकई में सड़क पर ऐसे कोहरे के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत भी दे सकती है, इसीलिए सड़कों पर चलने से पहले ध्यान रखें। वाराणसी में भी भीषण ठंड का कहर जारी है। यहां तो तापमान 8 डिग्री तक जा पहुंचा। कोहरे के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है, मुश्किलें काफी हो रही हैं लोगों को। वाराणसी में भीषण ठंड का कहर जारी है। पूरा बनारस कोहरे की चादर में खोसा गया है। जो गाड़ियां हैं वो हेडलाइट के सहारे पर हैं और कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 8 डिग्री तापमान है और हर तरफ आपको कोहरे की सफेद चादर और उस कोहरे से परेशान आम जनजीवन दिखाई देगा। चाहे वो घाट हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हाईवे हो, सब कुछ कोहरे की चादर में खोसा गया है। लोग आग सेक रहे हैं और इसके साथ ही राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग आग के सहारे पर हैं और इसके साथ ही चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी स्तर पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जो लोग हैं उनसे इंतजामों पर बात करते हैं कि आखिर ठंड के क्या हालात हैं और इंतजाम कैसे हैं। किस तरह के हालात हैं ठंड के? भैया ठंडा तो बहुत है, लेकिन ठंडे की व्यवस्था भी की जाए। नगर निगम कोई काम नहीं कर रही है। लकड़ियाँ चौराहों पे लकड़ियां गिरी हुई हैं आम जनता की राहत के लिए। नहीं भैया, लकड़ियाँ तो कोई नहीं गिरी है, अपना ही लकड़ी जलाया जाता है लाके। क्या किया जाएगा, ठंडे में है। ठंडा तो भाई चाय पीने लोग आते हैं तो इसके लिए लकड़ी जला दिया जाता है। थोड़ा सा साइकिल चला के आए या बाइक चला के, ठंडा लगता है तो इसकी वजह से लकड़ी गिरा है। राहत आप लोग कैसे? राहत कैसे पाएंगे, आग जला के या फिर बिस्तर में रह के पाएंगे। भाई जिसको काम करना है वो तो बाहर निकलेगा ही, तो निकलने के लिए राहत के लिए लकड़ियाँ जलाई जा रही है घर से लाके। आप बताइए ठंड के क्या हाल? ठंड की हाल बहुत खराब है, बर्दाश्त नहीं होती हम लोग से ठंडी। राहत पा रहे हैं? राहत आगे से पा रहे हैं हम लोग, आग से पा रहे हैं पर है और लोग इस ठंड से जूझकर आग के सहारे पर, चाय के सहारे पर, गर्म कपड़ों के सहारे पर राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठंड किसी को भी राहत देती नजर नहीं आ रही। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो लोग वाराणसी में ठंड से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। लगभग पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है और उसकी सबसे बड़ी वजह है पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी। पश्चिमी यूपी समेत पूरे एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यही वजह है कि कई जगह घना कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम है। इस वक्त हम मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो कम पड़ा है, विजिबिलिटी जो है वो ठीक है, लेकिन जो ठंड है वो कड़ाके की ठंड है। शीतलहर लगातार यहां पर बह रही है और जो आम जनमानस हैं वो सड़कों के किनारे आप देख सकते हैं कि अलाव जला करके आग का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह पे आपको अलाव
जलाकर लोग बैठे हुए दिखाई देंगे कि कुछ लोग अलाव जलाए हुए बैठे हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की ठंड पड़ रही है, कितनी ठंड हो रही है। बढ़िया पड़ रही है भाई साहब। आप अलाव का सहारा ले रहे हैं? हाँ जी, अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप बताइए किस तरीके की ठंड हो रही है, खास तौर से जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए और जगह जगह लकड़ी भी डलवानी चाहिए। हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्हें भी सड़कों पे डलवानी चाहिए लकड़ी, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं। जवान तो एक बार को कपड़ा उड़ के भी बैठ जाएगा, पर बुढ़े आदमी बच्चे तो अपना सीखेंगे। आज जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस किया गया है। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे, कितनी ठंड हो रही है? ठंड तो बहुत हो रही है, पर क्या करें, घूमना भी तो जरूरी है। अच्छा, सेहत के लिए घूमना जरूरी है। और जब तो सेहत। आप बताइए, सुबह सुबह आप दुकान खोल रहे हैं, कितनी ठंड हो रही है? ठंड बहुत काफी हो रही है और हाथ में वो मतलब हाथ भी अकड़ रहे हैं ठंड से। हाँ, शीत का लहर जारी है, यानी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको? हाँ जी, हाँ बहुत ठंड हो रही है जी। तो आप देख रहे हैं, ये मेरठ के लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है जो ठंड है उसका कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लोग जगह जगह अलाव जला रहे हैं और आने वाले दिनों में ये ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, पारा तेजी से लुढ़क सकता है। इसलिए जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें एहतियात बरतना होगा। जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें, क्योंकि ये ठंड जो है वो हाड़ कपा देने वाली है। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। बात अगर गोरखपुर की जाए तो यहां बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान जहां 13.4 डिग्री पहुंच गया तो न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लगातार गिर रहे पारे ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। इसके बावजूद मजबूरीवश रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए नगर निगम अलाव की व्यवस्था होने के दावे कर रहा है। गोरखपुर में किस तरह लोग हाथ कांपते नजर आए, लोग ही नहीं बल्कि वहां से गुजरने वाले पशु, वो भी कुछ गर्मी से राहत पाने के लिए वहां इकट्ठा दिखे। अलाव का सहारा, क्योंकि टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। सरकार की भी कोई व्यवस्था नगर निगम की तरफ से यहाँ पर नहीं है। मैं भी एक ग्राहक के रूप में आया था कुछ खरीदने के लिए, लेकिन दुकान के लोग सब बाहर आग ताप रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। प्रचंड शीतलहर चल रही है। ऐसे में ये स्वाभाविक चीज़ बनती है कि नगर निगम इस ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था अति शीघ्र करे। व्यवस्था तो काफ़ी ठीक है कि चौराहे पे आग जलाई जा रही है, काफ़ी राहत है यहाँ के रोजगार वालों के लिए, जो आते जाते लोग खड़े हैं, जो जिनके घर द्वार से थोड़ा सा है, जो सड़क पे काम है, ठेले वाले हैं, जैसे हम लोग भी कुछ काम से आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ खड़े होकर थोड़ा हाथ सेक ले रहे हैं, थोड़ी राहत है। ये पब्लिक द्वारा की गई है, सभी लोग मिलकर। हाँ, ये हर साल व्यवस्था किया जाता है ताकि आने जाने वाले को राहत मिले। हम दुकानदारों की व्यवस्था है। अलीनगर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। तो क्या कहना चाहेंगे, काफी ठंड बढ़ गई है तो क्या कहेंगे, अब सरकार नहीं देगी तो हम लोग जलाएंगे दुकानदार लोग। तो यूपी के बाद अब आपको लिए चलते पहाड़ों पर और दिखाते हैं कि उत्तराखंड में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि यहां पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस में जा चुका है। जोशीमठ में तो आलम यह है कि पेड़ पौधे तक जम गए हैं। सैलानी हालांकि इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जोशीमठ में पारा गिरते ही मानो हर चीज जम गई है। पेड़ पौधों की टहनियों के ऊपर देखिए बर्फ कैसे जमी है। ऐसा लग रहा है मानो बर्फ नहीं कांच हो। इस जगह पर जहां तक नजर जा रही है इसी तरह का नजारा दिख रहा है। पौधों की सूखी टहनियों के ऊपर बर्फ की मोटी सी परत जम गई है। कई लोग तो इसे बर्फ की बजाय कांच ही समझ रहे हैं। वैसे भी बर्फ को इस तरह से जमीन पर देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा पानी कांच बन चुका है, पूरा एकदम डायमंड जैसा हो गया, क्रिस्टली क्रिस्टली। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जहाँ देखो पानी पूरा ऐसे पूरा जम गया है, पूरा का पूरा। ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है, ठंडा काफी है। पारा इस कदर गिर गया है कि यहाँ मौजूद हर चीज जम सी गई है।
पौधों की टहनियों पर जमी बर्फ यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों को रोमांचित कर रही है। पेड़ पौधों के आसपास जहाँ पर नमी थी वहाँ पर पानी जम गया है। आपको भी ये तस्वीरें देखकर एक बार के लिए यकीन नहीं होगा कि ये बर्फ है। आप भी इसे कांच ही समझ बैठेंगे। तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि दिल रोमांचित हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो एक तरफ ये पेड़ पौधे जम गए हैं तो वहीं पानी की पाइपलाइनों से लीक हो रहा पानी तक जम गया है। कई जगह तो कुदरती स्रोतों का पानी तक जम गया, जिससे लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। जोशीमठ की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कुदरत हर चीज को जमा देना चाहती है। हर दिन गिरते पारे ने यहां मौजूद हर चीज को जमा दिया है। सबसे पहले इस कुदरती स्रोत की हालत देखिए। स्रोत से बह रही पानी की धार जम गई है। इस कुदरती स्रोत से जितना भी पानी बहकर नीचे गिर रहा था वो भी जम चुका है। इस स्रोत के पानी ने बर्फ का रूप ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले तक इससे लोग पानी ले रहे थे, मगर अब इसका पानी जम गया है। अब पेयजल लाइनों की हालत देखिए, इनके ऊपर भी बर्फ जम गई है। जहां जहां भी पेयजल लाइनों से पानी लीक हो रहा है वहां पर इसी तरह से बर्फ जमी हुई है। पारा इतने नीचे गिर गया है, जैसे ही पानी पाइप से बाहर आता है वो जम जाता है। कुदरती स्रोत का पानी पहले ही जम गया है, वहीं अब पेयजल लाइनों का भी पानी जम चुका है। ऐसे लोगों के सामने पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो चुका है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।